हेलो, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकेशन विद शिवा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले मेंटल हेल्थ नर्सिंग का काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरव्यू टेक्निक। यानी कि इंटरव्यू टेक्निक क्या होता है, इंटरव्यू टेक्निक में करते क्या हैं, ये हम आज की इस वीडियो में जानेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये हमारे मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, या कह सकते हैं साइकेट्रिक नर्सिंग का। और ये सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके स्टडी पर्पज़ पे के बेस्ड पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वीडियो में इंटरव्यू टेक्निक क्या होता है ये डिस्कस करेंगे, उसके प्रोसेस क्या होते हैं, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, या कह सकते हैं पर्पस क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, और कौन कौन सी चीज़ें जो हमारी इंटरव्यू टेक्निक्स को अफेक्ट करती हैं। इन सारे टॉपिक्स पे या इन सारे पॉइंट्स पे हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नाम से ही सुन रहे हो इंटरव्यू टेक्निक, इट मीन्स कि इंटरव्यू लेने का प्रोसेस या मेथड। टेक्निक मतलब मेथड या प्रोसेस कह सकते हैं, और इंटरव्यू मीन्स इट मीन्स कि क्वेश्चंस वगैरह पुटअप करना, जिससे कि हम उसके बारे में जो भी हम क्वेश्चंस पुटअप कर रहे हैं उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन ले सकें या नॉलेज गेन कर सकें, उसके लिए हम इंटरव्यू टेक्निक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंटरव्यू टेक्निक जो है उसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो इंटरव्यू टेक्निक जो होता है या मोर इंटरव्यू इज मोर इम्पॉर्टेंट इन साइकेट्रिक फील्ड देन एनी अदर ब्रांच ऑफ मेडिसिन। यानी कि इंटरव्यू जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे साइकेट्रिक फील्ड में कंपैरिजन टू द अदर ब्रांच ऑफ मेडिसिन। यानी मेडिकल लाइन की अदर ब्रांच जो होती हैं उनकी कंपैरिजन में जो हमारा साइकेट्रिक में इंटरव्यू वाला प्रोसेस होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि अदर ब्रांचेज में, मेडिकल के अदर ब्रांचेज में इंटरव्यू का उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है जितना कि हमारे साइकेट्रिक में होता है। Because treatment modalities of mental illness are based on the information given by the patient and his relatives। क्योंकि मेंटल इल जो पेशेंट्स होते हैं या जो मेंटल इलनेस हुई है किसी भी पेशेंट को, तो उससे रिगार्डिंग जो भी हम इंफॉर्मेशन पेशेंट से या उनके रिलेटिव से लेते हैं तो वो हमारे ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ट्रीटमेंट में और कह सकते हैं डायग्नोसिस में भी। क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन हम पेशेंट से लेते हैं, उनके रिलेटिव से लेते हैं, उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही हम ये डायग्नोस कर पाते हैं कि पेशेंट को कौन क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और देन डायग्नोस करने के बाद हम क्या है उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट असेसमेंट टूल इन साइकेट्रिक नर्सिंग, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल होता है हमारे साइकेट्रिक नर्सिंग में। एंड इंटरव्यू इज़ द प्रिंसिपल मीन ऑफ असेसमेंट ऑफ अ मेंटली इल पर्सन। और इंटरव्यू जो होता है काफ़ी कह सकते हैं प्रमुख सिद्धांत होता है इसमें मेंटली इल पर्सन के असेसमेंट का। यानी इंटरव्यू में पेशेंट को, जो भी मेंटली इल पेशेंट है उसको असेस करना, उसका असेसमेंट करना सबसे मेन प्रिंसिपल होता है। And psychiatric interview has the same function as a history and physical examination in general medicine। और साइकेट्रिक इंटरव्यू जो होता है सेम, उसका फंक्शन भी सेम वैसे ही होता है जैसे कि हिस्ट्री कलेक्शन या फिजिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं जनरल मेडिसिन में, सेम ऐसा ही फंक्शन होता है हमारे इंटरव्यू का भी हमारे साइकेट्रिक फील्ड में। द साइकेट्रिक इंटरव्यू डिफर फ्रॉम मेडिकल इंटरव्यू। लेकिन हमारा जो साइकेट्रिक इंटरव्यू होता है वो डिफरेंट होता है मेडिकल इंटरव्यू में, एंड इन द वाइड रेंज ऑफ साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल डाटा। क्योंकि इसमें हम वाइड रेंज पे या कह सकते हैं कि एकदम डीप में हम उनके साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल डाटा को कलेक्ट करते हैं साइकेट्रिक इंटरव्यू में, जबकि मेडिकल इंटरव्यू जो होता है वो उतने ब्रॉड लेवल पे या उतने डीप लेवल पे नहीं होता है। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि इंटरव्यू टेक्निक किसे कह रहे हैं या इंटरव्यू टेक्निक में क्या हो रहा है। तो अगर हम इसे समराइज़ करें तो इंटरव्यू जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे साइकेट्रिक में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिससे कि हम पेशेंट से या उसके रिलेटिव से उसकी डिजीज़ कंडीशन, उसके जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं डिजीज़ को, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, या उस प्रॉब्लम से रिलेटेड पहले कोई उसको प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्रीज, उसकी पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री, उसकी प्रेजेंट इलनेस हिस्ट्री, ये सारी डाटाज हम कलेक्ट करके ये डायग्नोस कर पाते हैं कि उसको कौन सी डिजीज कंडीशन है। देन हम क्या है उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है या काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है या इंपॉर्टेंट प्रोसेस है या हमारे साइकेट्रिक फील्ड में इंटरव्यू। और इंटरव्यू का सबसे मेन प्रिंसिपल क्या होता है, तो मेन प्रिंसिपल होता है असेसमेंट, जिसमें हम पेशेंट को असेस करते हैं। आई होप आप लोग को इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है इंटरव्यू टेक्निक का। तो इंटरव्यू इज अ मीटिंग एट विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ पर्सन। ये किसके थ्रू दिया गया था, तो वेबस्टर ने ये डेफिनेशन दी है। इन्होंने ये बताया है कि इंटरव्यू जो होता है यह एक मीटिंग होती है जो कि इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करती है किसी भी पर्सन से, मतलब किसी एक पर्सन से क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करती है मीटिंग के दौरान, और उसे हम इंटरव्यू कहते हैं। यानी कि इंटरव्यू इज अ मीटिंग एट विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ पर्सन।
दूसरी डेफिनेशन जिसे इरिक्शन ने दिया था, तो उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है कि इंटरव्यू इज अ फेस टू फेस मीटिंग एंड कन्वर्सेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स अटेम्प्टिंग टू अराइव एट अ सॉल्यूशन ऑफ द सेम प्रॉब्लम। इट मीन्स कि इंटरव्यू एक मीटिंग होता है जो कि फेस टू फेस मीटिंग होती है, जिसमें हम इंडिविजुअल्स जो होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, उनसे हम उनके बीच हमारा कन्वर्सेशन होता है, और उन कन्वर्सेशन के दौरान हम क्या करते हैं कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन हम निकालने की कोशिश करते हैं, उनकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन तक हम पहुँचते हैं। आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और जहाँ अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो आप वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लेंगे। तो अब हम आगे देखते हैं पर्पज़ ऑफ इंटरव्यू इन साइकेट्रिक नर्सिंग, यानी साइकेट्रिक नर्सिंग में इंटरव्यू का क्या पर्पज़ है, इस बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो फर्स्ट पर्पज़ है आपका इंट्रोडक्शन, यानी कि इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट पर्पज़ इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग जो होता है, इंट्रोडक्शन एक ऐसा मीडियम होता है या एक ऐसा वे होता है जिसमें नर्स और पेशेंट एक दूसरे को जानते हैं और वहाँ पे अपना थेरापेटिक नर्सिंग पेशेंट रिलेशनशिप जो होते हैं वो स्टेब्लिश करते हैं। यानी इंट्रोडक्शन वाले फेज़ में कह सकते हैं, या इंट्रोडक्शन का पर्पज़ ये है कि इंटरव्यू के दौरान ही पहली बार नर्स पेशेंट से मिलती है और पेशेंट नर्स से मिलता है, जिसमें वो अपना नर्सिंग थेरापेटिक नर्सिंग पेशेंट रिलेशनशिप को अपना स्टेब्लिश करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन कराने का भी काम करता है, या इसका उद्देश्य होता है कि वो एक दूसरे से उनका इंट्रोडक्शन हो सके। दूसरा क्या है, डाटा कलेक्शन। तो इंटरव्यू के दौरान हम क्या करते हैं कि डाटा भी काफ़ी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं वो इंटरव्यू के थ्रू हम पेशेंट से ले लेते हैं, जो कि काफ़ी इसेंशियल होते हैं, काफ़ी ज़रूरी होते हैं हमारे ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए या डायग्नोसिस के लिए, या हिस्ट्री टेकिंग हम करते हैं जो, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जो कि हम इंफॉर्मेशन पास्ट और प्रेजेंट कंप्लेंट्स जो होती हैं पेशेंट को, इस दौरान हम पेशेंट से सारी डाटाज हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या डाटा कलेक्शन भी कर लेते हैं। तीसरा स्टेप ऑब्जेक्टिव्स क्या है या तीसरा पर्पस क्या है, तो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। तो हम इसमें इन पेशेंट को क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं इंटरव्यू के दौरान, जिसमें कि हम जो भी उसकी डिजीज़ के रिगार्डिंग हमको इन्फॉर्मेशन मिली है और जो भी चीज़ें हमने डायग्नोस किया है और फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसकी रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज़ क्या क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि आपको ये डिजीज़ हुई है, इसके रिगार्डिंग आपको ये चीज़ें इसमें करनी है या आपका ये ट्रीटमेंट होगा। तो इसके रिगार्डिंग उसके डिजीज़ कंडीशन के रिगार्डिंग क्या करते हैं, हम उसको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट होता है थेराप्यूटिक वैल्यू, यानी कि इंटरव्यू का जो आपका साइकेट्रिक नर्सिंग में इंटरव्यू का जो नेक्स्ट पर्पज़ है थेरापेटिक वैल्यू। तो थेरापेटिक वैल्यू में क्या है कि हम इंटरव्यू के प्रोसेस के दौरान क्या करते हैं कि पेशेंट की जो भी मतलब कि सप्रेस्ड फीलिंग्स हैं, उस सप्रेस्ड फीलिंग्स को हम बाहर लाते हैं, उनकी जो भी सप्रेस्ड फीलिंग्स हैं उसको हम मतलब स्टिमुलेट करते हैं, जैसे कि वो अपनी प्रॉब्लम बताए और अपनी उससे रिलेटेड जो उसकी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड या उस फीलिंग से रिलेटेड उसको जो भी प्रॉब्लम हो रही है या जो एंजाइटी या टेंशन हो रही है, उस एंजाइटी और टेंशन को हम कम करते हैं। और कुछ मतलब इंट्रैक्शन भी पर्सनल इंट्रैक्शन भी करते हैं, और उसकी जो भी पॉजिटिव निगेटिव डिज़ायर्स होती हैं उसको क्या करते हैं हम कि उसके मतलब उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव डिज़ायर्स के थ्रू हम उसको सुनते हैं कि वो किस चीज़ों से मोटिवेट हो रहा है या कैसी उसकी थिंकिंग है, ये सारी चीज़ें हम क्या है उसके बारे में जानते हैं, और देन उसके अकॉर्डिंग हम उसको साइकोथेरेपी जो होती हैं उसके इंटरव्यू मेथड के बाद हम उसे ये डिपेंड करता है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सी साइकोथेरेपी उसे देनी चाहिए। तो ये थेरेपेटिक वैल्यू भी इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है हमारा डायग्नोसिस, यानी कि हमें डायग्नोसिस में भी हेल्प करता है। जैसे कि अगर काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड इंटरव्यू होगा तो उसकी वजह से हम जो भी इन्फॉर्मेशन गेन किए हैं पेशेंट से वो हमें एक एक्यूरेट डायग्नोसिस बनाने में भी हेल्प करता है। जैसे कि जो भी पेशेंट ने हमें बताया कि हमें ये सिम्टम्स आ रहे हैं, हमें हेलुसिनेशन हो रहा है, इल्यूजन हो रहा है, तो जैसे वो सिम्टम्स बताता है, जो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में वो बताता है कि उसको ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, तो उस बेस पे क्या है हम एक एक्यूरेट डायग्नोसिस भी बना पाते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप है हमारा इवोल्यूशन, यानी कि इवोल्यूशन में इसका क्या उद्देश्य है। तो इवोल्यूशन में क्या करता है कि जो नर्स मतलब इंटरव्यू के दौरान क्या करती है कि पेशेंट को इवोल्यूएट भी कर लेती है और वो असेस करती है उसके मतलब कि वो सोशलाइजेशन मतलब सोसाइटी में कितना अवेलेबल रहता है, सोसाइटी को कितना या सोसाइटी के लिए उसके अंदर क्या क्या थिंकिंग्स हैं, उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। यानी कि नर्स जो होती है पेशेंट का ओवरऑल कहे तो उसका एटीट्यूड, उसका मूड वगैरह क्या कर देती है, इवोल्यूएट कर लेती है इंटरव्यू के दौरान। तो जैसे कि आपने पर्पज़ में देखा फर्स्ट इंट्रोडक्शन, यानी कि इंट्रोडक्शन भी हो जाता है, उनका डाटा कलेक्शन भी कर लेती है, मतलब डाटा कलेक्शन भी इसका एक पर्पज़ होता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी, थेरापेटिक वैल्यूज़ भी होती हैं, और डायग्नोसिस और इवोल्यूशन में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हम आगे देखते हैं कोर डाटाबेस फॉर इंटरव्यू,
यानी कि कोर डाटा बेसिस क्या होते हैं इंटरव्यू के दौरान। तो इसमें जैसे कोर डाटा बेस फॉर साइकेट्रिक इंटरव्यू के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन डाटा। आइडेंटिफिकेशन डाटा में आपका आ गया नेम, एज, सेक्स, जेंडर, सेक्स मीन्स जेंडर, बर्थ, इस तरह के डाटाज क्या हैं उसके इंटरव्यू के दौरान हम ले लेते हैं। और उसके चीफ कंप्लेंट्स क्या हैं, यानी कि क्यों वो कंसल्टेशन कर रहा है हमसे, क्यों वो मतलब हॉस्पिटल से डॉक्टर से कंसल्ट ले रहा है, इसका उसके चीफ कंप्लेंट्स भी मिल जाते हैं हमें। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, यानी कि प्रेजेंट इलनेस के रिगार्डिंग क्या क्या हिस्ट्री हैं, जैसे कि मेजर सिम्टम्स, टाइम कोर्सेज, स्ट्रेसर्स, और उसकी लाइफ में या फंक्शंस में जो चेंजेस हो रहे हैं वो, करंट मेडिकल प्रॉब्लम या फिर कोई ट्रीटमेंट लिया हो तो उसके बारे में। पास साइकेट्रिक हिस्ट्री भी लेते हैं, जिसमें कि कोई प्रीवियस साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लिया हो, या हिस्ट्री ऑफ सुसाइड अटेम्प्ट उसने कभी किया हो, या कोई ड्रग अब्यूज़ कर रहा हो, उसके रिगार्डिंग क्या करते हैं हम सारे इन्फॉर्मेशंस इसमें ले लेते हैं। और कुछ ऐसी भी चीज़ें जैसे पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में उसको कभी हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है कि नहीं, कभी कोई सर्जरी हुई है या कोई मेडिकेशंस वो ले रहा है तो उनके बारे में जानकारी लेते हैं। फैमिली हिस्ट्री में अगर मेनली हम फैमिली हिस्ट्री में ये देखते हैं कि उसको कभी किसी उसके परिवार में कभी कोई व्यक्ति साइकेट्रिक इलनेस से सफ़र तो नहीं किया है, यदि किया है तो कौन सी डिजीज उसको हुई थी, ये डाटाज भी हम कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट होता है पर्सनल हिस्ट्री, उसमें लेते हैं जिसमें उसका एजुकेशन लेवल, मैरिड या फिर किसी रिलेशनशिप में कमिटेड तो नहीं है, उसकी वर्क हिस्ट्री क्या है, उसकी सपोर्ट क्या है, उसका लिविंग सिचुएशन क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं हम कोर डाटाबेस में गेन करते हैं, लेते हैं। और उसके बाद मेंटल स्टेटस भी हम चेक करते हैं पेशेंट का, जिसमें कि हम उसका अपीयरेंस, एटीट्यूड, अफेक्ट, बिहेवियर, स्पीच, थॉट प्रोसेसेस, थॉट कंटेंट, परसेप्शन, कॉग्निशन, इंसाइट, जजमेंट, यानी कोर डाटाबेस में हम ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन होती है पेशेंट की, उसकी आइडेंटिफिकेशन डाटा से लेकर के उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, जो भी है डाटाज क्या हम उनके सारे डाटाज इसमें ले लेते हैं, उसकी पर्सनल डाटाज ले लेते हैं, उसकी फैमिली हिस्ट्री ले लेते हैं, उसका मेंटल स्टेटस भी हम कर लेते हैं, इसमें चेक कर लेते हैं मेंटल स्टेटस। अब नेक्स्ट हमारा है स्टेप्स इन इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू में क्या क्या स्टेप्स या होते हैं या क्या क्या हमें स्टेप्स या कौन कौन से स्टेप से गुजरना पड़ता है इंटरव्यू टेक्निक करते वक्त। तो फर्स्ट हमारा होता है प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू, सेकंड होता है इंट्रोडक्शन फेज, थर्ड होता है मिडिल वर्किंग फेज, एंड फोर्थ होता है टर्मिनेशन फेज, या उसको कह सकते हैं समराइजिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट देखेंगे प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू के लिए हमें प्रिपरेशन क्या क्या करनी होती है इसके बारे में हम देखेंगे। जिसमें फर्स्ट है कि हम इसमें मतलब अपने गोल्स वगैरह सेट कर लेते हैं और कौन कौन सी स्किल्स की हमें आवश्यकता है इंटरव्यू में, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। और इन्फॉर्मेंट्स को हम डिसाइड भी कर लेते हैं कि हमें मतलब इन्फॉर्मेंट को हम इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमारा क्या टाइम ड्यूरेशन होगा, क्या प्लेस होगा, यानी कि हमें इंटरव्यू कहाँ कंडक्ट कराना है, कितने देर लगेंगे इसमें, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं इन्फॉर्मेंट को बता देते हैं। और कुछ पॉइंट्स भी होते हैं जिनको हमें इंटरव्यू से पहले क्या करना था, प्रिपेयर करना रहता है। जैसे कि हमें ये डिसाइड कर लेना होता है कि हमारा इंटरव्यू जो बिना किसी इंटरप्शन के हो जाए। नेक्स्ट स्टेप होता है जिसमें कि इंटरव्यूअर मतलब ये पेशेंट से वो डायरेक्टली नहीं मीट करता है, तो उसके लिए मतलब वो डायरेक्टली जब मीट करेगा पेशेंट से, पहले तो मिला नहीं होता है, तो वो जब पेशेंट से मिलेगा तो वो अपनी उसकी मतलब पेशेंट उसके किस साइड बैठेगा, कहाँ उसका चेयर, मतलब पेशेंट से और एग्जामिनर से कैसे उसका एंगल बनेगा, या मतलब वो अपने राइट साइड बैठा है, लेफ्ट साइड बैठा है, ये अपना वो एंगल भी डिसाइड कर लेता है, चेयर वगैरह अरेंज कर लेता है। और इंटरव्यूअर शुड केप प्रिपरेशन फॉर नोट्स राइटिंग ड्यूरिंग इंटरव्यू, यानी कि उसको कुछ जो भी नोट्स उसको प्रिपेयर करने रहते हैं, जो भी डाटाज उसको पहले से फीड करने रहते हैं वो लिख लेता है, ताकि वो इंटरव्यू के दौरान उसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो लिखने में। और वो पेशेंट को उस अपनी किस साइड बैठाना है, मतलब अगर वो राइट हैंडेड इंटरव्यूअर है तो अपने पेशेंट को लेफ्ट हैंड साइड वो बैठाएगा। और इंटरव्यूअर क्या करता है, ये भी इंश्योर कर लेता है कि मतलब अपनी सेफ्टी के बारे में कि उसको किस किस प्रकार के प्रिकॉशंस की ज़रूरत पड़ेगी, अगर पेशेंट मतलब कि इंटरव्यू से पहले उसे क्या क्या प्रिकॉशंस या क्या क्या सेफ्टी के बारे में अपने ध्यान रखना है। इफ़ अगर पेशेंट काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट हुआ तो अपनी सेफ्टी को भी वो ध्यान में रखेगा। यानी कि प्रिपरेशन वाले में फेज़ में ही, यानी कि इंटरव्यू के लिए जो प्रिपरेशन फेज़ कर रहा है इसमें वो अपनी सारी चीज़ें देख लेगा कि उसे क्या क्या डाटाज कलेक्ट करने हैं, पेशेंट का चेयर अरेंज कर देगा, अपना सेटअप अरेंज कर लेगा, उसे जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारी चीज़ें क्या करेगा, वो अरेंज कर लेगा। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा इंट्रोडक्शन फेज़। इंट्रोडक्शन फेज़ जिसमें क्या करते हैं कि इसको हम स्टार्टिंग इंटरव्यू के नाम से भी जानते हैं,
या फिर इसे इंसेप्शन स्टेज के नाम से भी जानते हैं, जिसमें जो इंटरव्यूअर क्या होता है कि इंट्रोडक्शंस लेते हैं, एक दूसरे के इंट्रोडक्शंस होते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब इंटरव्यूअर क्या करता है कि पेशेंट को ग्रीट करता है, अपना नाम बताता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसके बाद क्या करता है, वो उसका वेलकम करता है और वो उसे बताता है कि वो उसका मतलब कब से इंतज़ार कर रहा था या कितने टाइम लगे उसको यहाँ बैठे हुए, कितने समय से वो उस पेशेंट का वेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें क्या करता है, वो पेशेंट को एक्सप्लेन करता है। और इंटरव्यूअर एक्सप्लेन करता है वो अपने बारे में और अपने इंटरव्यू का पर्पस बताता है कि वो इंटरव्यू क्यों ले रहा है, उसका पर्पस। और वो उसे एक्सप्लेन करता है कि वो उसे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछेगा और उन क्वेश्चंस का क्या है कि उसको आंसर देना होगा। और वो उसे ये भी इंश्योर करता है कि जो भी वो क्वेश्चंस बताएगा वो उसे किसी और से शेयर नहीं करेगा, यानी कि उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है उसको वो मेंटेन करके रखेगा। जो भी वो डाटा देगा वो कॉन्फिडेंशियल रहेंगे, वो किसी और से शेयर नहीं होंगे। ये उस पेशेंट को इंश्योर करता है। और उसके बारे में इंटरव्यू का जनरल स्ट्रक्चर भी वो बताता है, एक्सप्लेन करता है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और आप जो भी चीज़ें हमें बताएंगे, जो भी आप अपनी प्रॉब्लम्स आपको हो रही है, प्रेजेंट में क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, पास्ट में आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, इन सारी चीज़ों के बारे में वो पेशेंट के साथ डिस्कस करेगा। और वो ओपन क्वेश्चंस भी करेगा, जैसे व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम्स, ये पूछेगा। इस तरह के ओपन क्वेश्चंस जिसमें पेशेंट क्या है कि खुल करके वो उसका जवाब दे पाए। और पेशेंट जब अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने लगेगा तो इंटरव्यूअर क्या करेगा, उसको क्लोजली ऑब्जर्व करेगा, उसके मैनर को, उसकी नॉन वर्बल जो क्यूज़ हैं उसको, और उसकी मतलब कि कंप्लीटली उसको ऑब्जर्व करना कि उसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, उसके मैनर्स कैसे हैं, और नॉन वर्बल जो क्यूज़ दे रहा है उसका कंप्लीटली उसको ऑब्जर्व करना होता है इंटरव्यूअर को। और इंटरव्यूअर अपना अप्रोप्रिएट आई कांटेक्ट भी मेंटेन करेगा पेशेंट के साथ, और वो उसके रिलैक्स्ड पोस्चर या जो अनहरिड टाइप वो विजुअलाइज हो रहा है उसको भी वो ऑब्जर्व करेगा, उसको भी वो देखेगा। और उसके साथ साथ वर्बल और नॉन वर्बल जो साइन है डिस्ट्रेस के पेशेंट के अंदर, इस चीज़ों को भी क्या है उसे देखना होता है। और जो भी पेशेंट उसके सामने अगर बैठा है या उसके लेफ्ट साइड बैठा है, मतलब मेनली तो हमने फर्स्ट में बताया कि जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें पेशेंट को लेफ्ट साइड, मतलब अगर राइट हैंडेड इंटरव्यूअर है तो अपने लेफ्ट साइड उसको बिठा रहा है। देन उसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को जो भी इन्फॉर्मेशन देगा उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके रखना, उसको ये पहले इंश्योर कराना कि हाँ हाँ आपकी डाटास कहीं और नहीं जाएंगे, हम तक हैं तो सिर्फ हम तक ही रहेंगे, ताकि वो पेशेंट अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपको शेयर कर सके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होता है या नेक्स्ट फेज़ होता है आपका मिडिल वर्किंग फेज़, जिसमें कि हमारा अब वर्क शुरू हो जाता है कि हमें अब करना क्या है। यानी मेनली किन किन, जैसे कि हमने पहले उसे अपनी बता दिया कि अपनी प्रॉब्लम्स बताओ, तुम्हें प्रेजेंट इलनेस या पास्ट इलनेस जो भी हैं उनके बारे में बताओ, पास्ट में क्या प्रॉब्लम्स थी, अब क्या प्रॉब्लम्स हैं। और जब वो बताने लगेगा तो फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है मिडिल वर्किंग फेज़। जिससे मिडिल वर्किंग फेज़ जो होता है, इस दौरान हम क्या करते हैं, पेशेंट को ये जैसे इंटरव्यू का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें कि हम उसे हेडिंग वाइज या सीक्वेंस वाइज हम उसकी जो भी साइकेट्रिक हिस्ट्री है या मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है, ये इसी दौरान हम करते हैं वर्किंग फेज के दौरान, जिसमें कि हम क्लियर इन्फॉर्मेशन लेते हैं पेशेंट से कि अगर पेशेंट कोई सिम्टम्स अपने बता रहा है, कोई साइनस सिम्टम्स बता रहा है साइकेट्रिक डिसऑर्डर के। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि अगर पेशेंट ये कह रहा है कि उसको हाइपर एक्टिविटी इंक्रीज, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसके थॉट्स इंक्रीज हो जाते हैं, उसका मूड एलिवेटेड रहता है, उसकी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, अगर इस तरह के वो सिम्टम्स बता रहा है तो हमें क्या करना है, ये नोट डाउन करना है। और इसमें हमें जैसे कि अगर उसने इस तरह के सिम्टम्स बताए हैं तो ये किस केसेस में देखे जाते हैं, जैसे तो ये इंडिकेशन है मीनिया का। और देन इस इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर क्या करेगा कि वो सेलेक्ट करेगा कुछ क्वेश्चंस को, जैसे कि अगर मीनिया के उसने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ ये मीनिया के सिम्टम्स हैं, तो अब वो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन से पुटअप करेगा और वो देन वो कंफर्म और रिजेक्ट कर पाएगा कि हाँ पॉसिबल डायग्नोसिस क्या हो सकता है जो सिम्टम्स पेशेंट बता रहा है। और फिर एक्टिव और इटरेक्टिव प्रोसेस भी होता है, जिसमें कि वो कुछ हाइपोथेसिस देता है, फॉर्मुलेट करता है जो भी कलेक्टेड डाटा वो लिया है उसके मतलब उस डाटा के अकॉर्डिंग, और पॉसिबल डायग्नोसिस जो होता है वो उसका परफॉर्म कर बनाता है, या कह सकते हैं कि मॉडिफाई भी उसको आगे करेगा। अब उसके बाद क्या करता है, देन उसके अगर एक बार जब वो फॉर्मुलेट कर लेता है कि हाँ उसको ये डिजीज कंडीशन है, तो उसके बाद वो पेशेंट्स की कंप्लेंट्स के बारे में पूछता है। जैसे कि अगर पर्सन कोई कंप्लेन कर रहा है कि वो डिप्रेस्ड रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अपनी सुसाइडल थॉट्स उसके अंदर आते हैं, तब वो दिन कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इसको मतलब उससे अब हमें किस प्रकार से क्वेश्चंस पुटअप करने हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं। और एंडिंग से पहले यानी कि जो इंटरव्यू या वर्किंग फेज जो चालू हुआ है, स्टार्ट हुआ है, उस फेज के
इंटरव्यू से पहले क्या कर लेगा, मतलब एंड होने से पहले क्या करेगा, उससे अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस भी पूछ लेगा उस डिजीज कंडीशन या जो सिम्टम्स पेशेंट बता रहा है उसके रिगार्डिंग, कि हमें क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। देन उसके बाद क्या करेगा कि लास्ट में वर्किंग फेज खत्म होने से पहले लास्ट में क्या कहेगा वो, कि अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ें छूट गई है या हमने आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं तो आप वो बता सकते हैं। इट मीन्स कि इज देयर एनीथिंग दैट आई हैव नॉट आस्क्ड यू, देन यू टेल मी अबाउट दैट। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हमने फर्स्ट आपका प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू फेज भी देख लिया, दैन इंट्रोडक्शन फेज भी देख लिया और मिडिल वर्किंग फेज भी देख लिया। प्रिपरेशन में क्या कर रहे हैं, हम प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरव्यू से पहले। इंट्रोडक्शन फेज में यानी एक दूसरे का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं और उसकी डिजीज का भी इंट्रोडक्शन लगभग इसमें हो जाता है, जिसमें हम उससे पास्ट प्रॉब्लम्स प्रेजेंट प्रॉब्लम्स पूछते हैं। और मिडिल वर्किंग फेज में हम क्या करते हैं, तो उसका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कर लेते हैं, उसकी डिजीज कंडीशन का हिस्ट्री डाटा जो होता है साइकेट्रिक हिस्ट्री वो हम कलेक्ट कर लेते हैं, उसका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कर लेते हैं और उसकी डिजीज़ के बारे में हम मेनली बात करते हैं कि उसको कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं। और वो सिम्टम्स जब वो बताने लगता है तो फिर हम एक अपने माइंड में एक फॉर्मुलेट कर लेते हैं कि उसको हाँ ये डिजीज़ कंडीशन हो सकती है, एक हम डायग्नोसिस बना लेते हैं और फिर उस डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग जो जो सिम्टम्स आते हैं अब उसके रिगार्डिंग हम उसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे उस डिजीज़ के अकॉर्डिंग, कि इस डिजीज़ में ये सिम्टम्स आते हैं तो उसके डिजीज़ के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन हम उसे पुटअप करते हैं। और अगर पेशेंट फिर आंसर देता जाए तो उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है इसी वर्किंग फेज में ही कि हम एक फॉर्मुलेट कर लेते हैं एक कन्फर्म डायग्नोसिस कि हाँ पेशेंट को ये डिजीज कंडीशन हुई है। और लास्ट में इंटरव्यू या फिर वर्किंग फेज हमारा खत्म होने से पहले ही हम पेशेंट से ये भी पूछते हैं कि अगर हमने कोई चीज़ आपसे नहीं पूछी है या फिर कुछ और आप बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो। इसमें कुछ अदर मेथड्स भी हम यूज़ करते हैं जिसमें हम पेशेंट को मतलब कहते हैं वर्किंग फेज के दौरान ही कि आप फ्रीली हमसे बात करो, यानी आपको जो चीज़ें कहनी है आप हमसे कहो, जो भी आपकी क्यूज़ हैं या फिर जो भी चीज़ें आप ऐसी चीज़ें जो किसी और से आप नहीं कह पाते हो वो आप मुझसे कहो। और नर्स जो होती है मतलब वो अपने आप को ये भी करेगी कि अपना असेसमेंट एकदम फ्लैक्सीबल रखेगी, जिसकी वजह से वो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस पूछेगी उसकी मतलब जो भी उसको पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं कि पेशेंट को ये डिजीज कंडीशंस हो सकती हैं या ये कॉजेज हो सकता है या प्लान ऑफ एक्शन क्या है, तो ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को क्या है उसको पेशेंट नर्स को बनाए रखना होता है कि जो भी क्वेश्चन वो पुटअप करे पेशेंट से वो उसकी डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हो या डिजीज कंडीशन के रिगार्डिंग ही हो। और जो भी उसके मतलब नॉन वर्बल क्यूज़ हो गए या स्पेसिफिक इंटरवेंशन जो हम डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो पेशेंट को हम शेयर भी करते हैं कि हाँ अगर मतलब हमने ये कंफर्म कर लिया है डायग्नोज कर लिया कि उनको ये डिजीज कंडीशन है तो उसके ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग हम उसको इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं इसी फेज़ में कि हाँ हम आपका ये ट्रीटमेंट करेंगे, ये डायग्नोसिस आपके होंगे और ये चीज़ें हमें आपको देनी है। और ये मतलब उसके डिजीज कंडीशन के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होती है डिटेल इन्फॉर्मेशन हम उसको देते हैं। और हम उसको ये भी कहते हैं कि अगर ऐसी कोई बात है जो चीज़ आप मुझसे पूछना चाहते हो या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आप मुझे बताना चाहते हो जो आपने नहीं बताई है या फिर हमने नहीं पूछी है वो आप हमें बता सकते हैं। और यहाँ तक क्या होता है कि आपका मिडिल वर्किंग फेज इसके बाद खत्म हो जाता है। अब आपका नेक्स्ट आता है टर्मिनेशन फेज कह सकते हैं या समराइजिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ द इंफॉर्मेशन फेज, जिसमें क्या करते हैं कि हम जो मतलब ये एक समय से एक तरफ से कह सकते हैं कि हमने डिटेल इंक्वायरी कर ली, सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, पेशेंट को भी बता दिया। अब उसके बाद हम टर्मिनेशन फेज में क्या करते हैं कि इंटरव्यूअर जो होता है वो समराइज़ करता है अपनी जो भी चीज़ें पेशेंट से बात किया, जो भी उसके नेगोशिएशंस हुए उन दोनों के बीच, वो सारे क्या करते हैं कि उसके बारे में वो बात करते हैं, नेगोशिएट करते हैं एक दूसरे से और पूरे टॉपिक को समराइज़ करने के बाद एक दूसरे से विदा लेते हैं या टर्मिनेट करते हैं ये कह सकते हैं। जिसमें कि मतलब इस फेज़ में हम क्या करते हैं कुछ इंक्वायरीज करते हैं, सभी इंफॉर्मेशन जो दिए गए हैं उसका हम समराइज़ करते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं। और इस स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो भी हमें डाटाज मिले हैं, जो भी इंफॉर्मेशन मिली है, फिर हम अपने अंदर क्या करते हैं इसका फॉर्मुलेशन करते हैं, इसका एक डायग्नोसिस प्रिपेयर करते हैं। और ये इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है जिसमें क्या करते हैं इस प्रोसेस में हम एक एग्जैक्ट यानी कि जो भी हमने डाटाज लिए हैं, जो भी हमने सफिशिएंट नॉलेज लिया है पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, डिजीज के अकॉर्डिंग, उसके बेस पे हम क्या करते हैं एक फॉर्मुलेशन या एक डायग्नोसिस प्रिपेयर करते हैं कि हाँ पेशेंट को ये डिजीज कंडीशन है। तो आई होप आप लोग को इसके स्टेप्स क्लियर हुए होंगे कि क्या क्या डिजीज कंडीशंस होती हैं और क्या क्या इसके स्टेप्स हैं। उसके बाद क्या है नेक्स्ट हमारा होता है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो एक बार हम इसको देख लेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू में क्या होता है कि हम प्रिपेयर करते हैं इंटरव्यू होने से पहले। इंट्रोडक्शन फेज में एक दूसरे का इंट्रोडक्शन देते हैं और अपने डिजीज कंडीशन का भी लगभग इंट्रोडक्शन इसमें हो जाता है। उससे हम ये पूछ लेते हैं क्या प्रॉब्लम है,
पहले ऐसी कोई प्रॉब्लम थी या नहीं। और फिर मिडिल वर्किंग फेज में हमारा वर्क स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं, जो हिस्ट्री हम लेते हैं, मतलब उसकी डिजीज़ कंडीशन के रिगार्डिंग जो हिस्ट्री है, पहले कोई उसको डिजीज़ कंडीशन हुई है कि नहीं, पास्ट और प्रेजेंट साइकेट्रिक हिस्ट्री हम उसका कलेक्ट करते हैं। और उसका हम डायग्नोसिस भी करते हैं, जो भी मेनली सिम्टम्स होते हैं उन सिम्टम्स को पूछते हैं उससे, और सिम्टम्स जो बताता है फिर उसके अकॉर्डिंग हम ये लगता है कि हाँ ये सिम्टम्स इस डिजीज कंडीशन के हैं, तो फिर उस डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसे क्वेश्चन पूछते हैं और देन हम ये डायग्नोस करते हैं कि हाँ इसको ये डिजीज कंडीशन हो सकती है। फिर टर्मिनेशन फेज में क्या करते हैं कि पेशेंट से विदा लेते हैं उसके पूरे टॉपिक को समराइज करने के बाद, और उससे हम ये भी कहते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ हमें नहीं बताई है, अगर आप बताना चाहते हैं तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, और देन हम टर्मिनेट कर देते हैं। और समराइज करने के बाद पेशेंट को हमें टर्मिनेट करना होता है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रिंसिपल ऑफ इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू के क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं इस बारे में हम देखेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटरव्यू में हम देख सकते हैं कि साइकेट्रिक नर्सिंग जो होती है वो मतलब अदर जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनसे हमें डिफरेंट होता है साइकेट्रिक इंटरव्यू, जैसा कि हमने पहले आपको बता रखा है। तो इसकी प्रिंसिपल्स भी थोड़े डिफरेंट ही होंगे। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्रिंसिपल क्या होता है कि पेशेंट जो होता है उसे पेशेंट को मतलब कंप्लीटली फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कंप्लीटली उसे ऑब्जॉर्व करना होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल है कि आप पेशेंट को ऑब्जॉर्व करो। सेकेंड प्रिंसिपल है कि जो भी प्रेजेंट और पास्ट हिस्ट्री पेशेंट के द्वारा दी जा रही है या उसके रिलेटिव्स के द्वारा, आप ये भी मतलब ये चेक करो कि वो एक दूसरे से सेपरेट तो नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट तो नहीं हो रहे हैं, उसको रिकॉर्ड करो कि दोनों के सेम हो रहे हैं या डिफरेंट हो रहे हैं, ये आपको रिकॉर्ड करना होता है। फिर नेक्स्ट क्या प्रिंसिपल होता है कि नर्स को जैसे जो पेशेंट है, पेशेंट के साथ उसका बिहेवियर काफ़ी मतलब अगर उस रूड भी बिहेव कर रहा है या फिर जैसा भी बिहेव कर रहा है तो उसके साथ पेशेंट को नर्स को टॉलरेट करना है, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब अग्रेसिव या रूड बिहेव नहीं करना, बल्कि हेल्पफुल होना है इंटरव्यू के दौरान, ताकि वो आपके साथ कंफर्टेबल हो सके और आपको अपनी प्रॉब्लम वो शेयर कर सके। और क्या करना है, जो भी ह्यूमन मोटिवेशंस होते हैं, ह्यूमन मोटिवेशन फैक्ट्स होते हैं, उनके बारे में पेशेंट को समझाना है या और खुद भी नर्स को समझना होता है। और प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं, तो ड्यूरिंग द मतलब कि इंटरव्यू के दौरान क्या कर सकते हैं, पेशेंट को ईजी और रिलैक्स भी रखना है, ताकि ज़्यादा वो हाइपर एक्टिव ना हो, वॉयलेंट ना हो, तो उसको ईजी और रिलैक्स रखना भी क्या करना है, इंटरव्यूअर का वर्क होता है। क्या ये भी एक प्रिंसिपल है जिसमें कि हमें उसको रिलैक्स रखना होता है। मतलब पेशेंट के साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए, तो इम्पैथेटिक रिलेशन होना चाहिए, मेंटेन करके रखना चाहिए पेशेंट के साथ। और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और जो भी डाटा से हिस्ट्री टेकिंग हमने किया है उन दोनों को बिल्कुल सेपरेट रखें, हमेशा सेपरेट रखें। जो हमने हिस्ट्री डाटा लिया है और जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इंटरव्यू किया है उसको दोनों को हमें सेपरेट रखना होता है। और हम एक कंसिस्टेंट और फ्लेक्सिबल स्कीम बनानी होती है उसकी रिकॉर्डिंग, मतलब कि जो भी फैक्ट्स और इंटरव्यू के दौरान जो भी फैक्ट्स पे बात हुई है उनको एक रिकॉर्ड बनाने के लिए। और नर्स को क्या करना है, पेशेंट के साथ हमें नॉन जजमेंटल बिहेवियर रखना है इंटरव्यू के दौरान, ताकि क्या है कि जो भी पेशेंट्स कह रहा है हमें उसे ये नहीं कहना कि ये चीज़ गलत है ये चीज़ सही है, बल्कि हमें उसको कोई जजमेंट नहीं देना है, उसको जज नहीं करना है इंटरव्यू के दौरान, ताकि पेशेंट जो है काफ़ी मतलब कि वो ये ना सोचे कि हमें ये गलत सोचेगा या सही सोचेगा, हमें अपनी सारी बातें वो शेयर कर सके। इसलिए क्या है कि पेशेंट को नर्स को वहाँ पे जजमेंटल नहीं बनना है, और उसे ओपन एंडेड और डायरेक्टिव क्वेश्चन मतलब नॉन डायरेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं वही मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे ही टाइप के क्वेश्चन पुटअप करने हैं, जिससे कि पेशेंट जो है फ्रीली स्पीक कर सके, फ्रीली वो बोल सके, फ्रीली हमसे बात कर सके। और इंटरव्यू के दौरान नर्स को जो भी पेशेंट के अंदर वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो भी अबनॉर्मलिटीज़ आ रही हैं उनको भी रिकॉर्ड करना होता है। तो आई होप आप लोग को जो भी प्रिंसिपल्स हैं ये समझ में आए होंगे। और जो भी और एक सबसे मेन प्रिंसिपल होता है इंटरव्यू का कि पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखना, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन प्रिंसिपल कह सकते हैं। और लास्ट भी है हमारा ये प्रिंसिपल लगभग कि इंटरव्यू के दौरान पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना इंटरव्यूअर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और जहाँ अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को बैक करके ज़रूर देखें। नाउ वी आर डिस्कस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इंटरव्यू, यानी कि हम अब ऐसे फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि इंटरव्यू को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर है पेशेंट्स फिजिकल और इमोशनल डिस्ट्रेस, यानी कि पेशेंट्स का किसी प्रकार का कोई फिजिकल या इमोशनल डिस्ट्रेस है तो ये भी क्या करता है, इंटरव्यू को अफेक्ट करता है। यदि कोई कॉग्निटिव कैपेसिटी मतलब पेशेंट की कॉग्निटिव कैपेसिटी वीक है या हायर है, लो है,
तो इस वजह से भी क्या होता है, हमें इंटरव्यू पर अफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है इमोशनल बेस्ड बाइस ऑफ पेशेंट, यानी पेशेंट इमोशनली बाइस्ड है, तो इस कंडीशन में भी इंटरव्यू पे अफेक्ट पड़ता है। कोई सिचुएशनल फैक्टर्स अकर हो गई हैं तो उस वजह से, कोई सिचुएशनल फैक्टर्स अगर प्रेजेंट हैं तो उस वजह से भी इंटरव्यू पे अफेक्ट पड़ता है। रेशियल या एथनिक कल्चर फैक्टर्स हैं, कोई कल्चरल फैक्टर्स हैं तो उसकी वजह से भी, यानी कोई जाति या फिर कोई कल्चर या फिर सांस्कृतिक परंपरागत जो भी चीज़ें होती हैं उसके वैसे भी अगर कोई फैक्टर्स प्रेजेंट है तो ये भी हमारे इंटरव्यू को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे इंटरव्यू टेक्निक, यानी इंटरव्यू टेक्निक्स क्या क्या होती हैं। तो इंटरव्यू टेक्निक्स में फर्स्ट है आपका, फर्स्ट पैराग्राफ है, इंटरव्यू नीड अ पार्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स एंड दिस आर टर्म्ड इंटरव्यू टेक्निक। यानी कि इंटरव्यू जो होती है उसमें कुछ पार्टिकुलर स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, पार्टिकुलर स्किल्स की सेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे इंटरव्यू टेक्निक के नाम से हम जानते हैं, जो कि टू फुलफिल all purposes of interview the nurse should have all the general and specific skills to communicate effectively. This interview technique are as following, यानी कि जो सभी पर्पसेस को, इंटरव्यू के सभी पर्पसेस को फुलफिल करता हो वो, या जैसे कह सकते हैं सभी जनरल या स्पेसिफिक स्किल्स उसके अंदर हो कम्युनिकेट करने के लिए, मतलब इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके वो पेशेंट के साथ। तो फर्स्ट आपका इसमें होता है ऑब्जर्विंग, यानी पेशेंट को ऑब्जर्व करना। यानी कि इंटरव्यू के दौरान नर्स की क्या होनी चाहिए कि पेशेंट को कम्प्लीटली ऑब्जर्व करे, उसके पर्सनल अपीयरेंस को, उसके पर्सनल हाइजीन को वो क्लोजली ऑब्जर्व करे, उसके वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स को, ताकि वो ऑब्जर्व करने के दौरान, मतलब ऑब्जर्व करके हम ये फाइंड आउट कर सके कि मतलब उसके रिगार्डिंग ऑब्जर्वेशन से उसे बहुत सारे डाटाज मिल सकते हैं कि पेशेंट का पर्सनल अपीयरेंस कैसा है, हाइजीन कैसा है, वो किसी भी क्वेश्चन पुट अप करने पर वो रिस्पॉन्स कैसे कर रहा है, उसके मैनर्स क्या क्या हैं। तो ये सारी चीज़ों का क्या ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्विंग अगर वो प्रॉपर वे में कर रही है, यानी कि ये भी एक मतलब फर्स्ट टेक्निक या फर्स्ट स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, ऑब्जर्विंग स्किल, जिसमें कि आप पेशेंट की पर्सनल पर्सनल अपीयरेंस, पर्सनल हाइजीन, उसकी वर्बल नॉन वर्बल टॉकिंग्स या कम्युनिकेशन स्किल्स, या कह सकते हैं कि कोई भी बात अगर उससे पूछी जाए तो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। तो यानी कि फर्स्ट आपका होता है ऑब्जर्विंग, जो कि एक इंटरव्यूअर के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका लिसनिंग, यानी कि पेशेंट जो चीज़ भी कह रहा है उसको ध्यानपूर्वक सुनना। यानी कि लिसनिंग जो होता है किसी भी कम्युनिकेशन मेथड का कह सकते हैं, या फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिसनिंग। यानी कि हमें सबसे पहले क्या होता है, सुनना होता है, जिसमें कि मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक होता है, जिसमें कि हम ये शो करना होता है कि हम पेशेंट, मतलब अगर आप किसी को सुन रहे हो तो आप उसको ये शो करते हो कि हाँ आप उसके अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हो, उसको ये लगता है कि हाँ ये हमारे अंदर हमें अटेंशन दे रहा है, हमारी बातों को सुन रहा है। तो पेशेंट क्या करता है, फ्रीली और बात करता है और आपको खुल के बताता है, जब उसको लगता है कि हाँ उसको कोई सुन रहा है। नेक्स्ट होता है रीस्टेटिंग। तो रीस्टेटिंग में क्या करता है कि नर्स जो होती है वो रीस्टेट करती है अपने सेंटेंसेस को, जो पेशेंट द्वारा मतलब बोले गए होते हैं उन सेंटेंसेस को रीस्टेट करती है, रीस्टेट करने को कहती है कि आप इसे मतलब एक बार फिर से बोलिए, क्लेरिफाई कीजिए। और फिर वो डिफरेंट, मतलब उसमें डिफरेंस देखती है कि जो उसने पहले कहा था क्या उसमें अब कोई डिफरेंशियल, मतलब कोई डिफरेंट दिख रहा है, या फिर वही चीज़ वो दोबारा बोल रहा है। और उसे मतलब अगर वो दोबारा रीस्टेट करता है पेशेंट, तो उसे ये मतलब जो नर्स होती है वो क्लियर हो जाती है और स्ट्रांगली मतलब कि एक्सप्रेस कर रहा है या क्या कर रहा है ये चीज़ वो फाइंड आउट कर पाती है। तो यानी कि जो भी पेशेंट कर रहा है उसे रीस्टेट करने को हम कहते हैं या रिपीट करने को कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट है हमारा वैलिडेटिंग। वैलिडेटिंग में क्या करती है कि नर्स जो होती है कुछ टेक्निक्स को यूज़ करती है, जिसमें कि इन्फॉर्मेशन की एक्यूरेसी को चेक करती है, जो पेशेंट द्वारा दी गई हैं उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए नर्स मतलब उसे मतलब उसकी एक्सप्रेशंस, जो इमोशंस मतलब वो शो कर रहा है उसे ये प्रूफ करा, मतलब वैलिडेट करने की कोशिश करती है कि वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो गलत है या सही है। उसके लिए यानी वैलिडेटिंग, यानी वो नर्स को ये फाइंड आउट करना होता है कि जो उसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो सही है या गलत है, ये वैलिडेटिंग में होता है। नेक्स्ट होता है रिफ्लेक्टिंग। तो रिफ्लेक्टिंग में क्या करती है, नर्स ऐसी पॉइंट्स पे या ऐसी बातों पे या उसकी ऐसी बातों पे या ऐसे सेंटेंस पे ध्यान देती है जो मतलब कि जो आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको क्लेरिफाई करने के लिए ज़रूरत है, या फिर इससे पेशेंट का एटीट्यूड, उसकी फीलिंग्स शो हो रही हैं, तो उस पर रिफ्लेक्शन डालती है। रिफ्लेक्शन डालने का मतलब कि केवल उस पॉइंट को वो उसे बोलती है ताकि वो उस चीज़ के बारे में और अच्छे से बता पाए, उस चीज़ को और क्लेरिफाई कर पाए, अपनी फीलिंग्स को या उस एटीट्यूड्स के बारे में उसे नर्स को जानकारी मिल सके। तो इसमें होता है कि रिफ्लेक्टिंग, मतलब जिसमें कि उसे रिफ्लेक्ट करती हैं। और उसके बाद से नेक्स्ट आपका होता है
प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। रिफ्लेक्टिंग हमने लिखा नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्टिंग क्या होता है कि मतलब वैलिडेटिंग जो आपने लिख रखा है या वैलिडेटिंग जो बताया, जस्ट उसके मतलब कह सकते हैं कि वैलिडेटिंग और रिफ्लेक्टिंग की भी क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे वैलिडेट मतलब कि ट्रू है या फॉल्स है, और रिफ्लेक्टिंग में कि हम जो चीज़ें वो पेशेंट बता रहा है वो उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, रिफ्लेक्शन डालना जो लग रहा है कि हाँ इसके बारे में और डीप हम जान सकते हैं, इसके बारे में हमें और जानना है, तो उस चीज़ में हम क्या करना है, रिफ्लेक्शन देना होता है, रिफ्लेक्टिंग करना होता है। उसके बाद प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। तो प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरव्यू के दौरान नर्स क्या करती है कि वेरियस मतलब टाइप के इन्फॉर्मेशन जो उसे पेशेंट से लिए होते हैं वो उसके बारे में, या हॉस्पिटल के शेड्यूल के बारे में, या सोशल इन्फॉर्मेशन के बारे में, या जो भी उसकी थेरेपीज देनी है उसके बारे में हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है पेशेंट को कि आपको इस प्रकार की थेरेपी दी जाएंगी, आपको ये मेडिकेशंस दिए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट होता है क्लेरिफाइंग। तो क्लेरिफाइंग में नर्स क्या करती है, क्लेरिफाई करती है आप जो भी पेशेंट के द्वारा स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसको और ईजियर बनाती है समझने में, ताकि वो ईजिली समझ पाए जो भी उसकी मतलब वो स्टेटमेंट या जो भी चीज़ें पेशेंट बोला है उसको। लेकिन वो क्लेरिफाइंग के दौरान ये चीज़ मतलब सिर्फ वो उसे क्लेरिफाई करेगी, वो अपना ओपिनियन नहीं देगी कि क्या सही है या गलत है, अपना ओपिनियन नहीं देना है, बस क्लेरिफाई करना है, पेशेंट उसको ईजिली समझ पाए। उसके बाद होता है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग भी होना चाहिए, या पैराफ्रेजिंग टेक्निक्स या स्किल्स भी होनी चाहिए। पैराफ्रेजिंग मतलब होता है कि जो भी पेशेंट मतलब सॉरी जो भी मतलब सेंटेंस या जो भी बात नर्स ने कहा है उसको रिपीट करना, यानी उसको रिपीट करेगी और वो उसे पॉजिटिव मैसेज देगी पेशेंट को, ताकि वो इजीली उस सेंटेंस को समझ पाए। नेक्स्ट होता है हमारा लिंकिंग या पिन पॉइंटिंग है नेक्स्ट। तो पिन पॉइंटिंग में क्या होता है कि नर्स जो करती है मतलब कोई डिफरेंस या कंट्रास्ट टू सेंटेंसेस के बीच क्या करती है कि कंट्रास्ट या डिफरेंस शो करती है, जिसमें क्या करती है कि अपना किसी एक चीज़ पर अटेंशन देती है, या किसी एक बात पर पेशेंट की एक बात को पिन पॉइंट करती है, जिसके बारे में क्या है पेशेंट उस चीज़ को और अच्छे से डिस्क्राइब करे या एग्जैक्टली क्या हुआ था उस चीज़ के बारे में बताएं। जैसे पिन पॉइंट का मतलब आप अपनी आम भाषा में समझ सकते हो कि अगर हमें किसी से हम बात करते हैं तो हमें किसी चीज़ के बारे में जानना होता है, तो उस चीज़ पे हम कटाक्ष देते हैं, जैसे कि हम पिन पॉइंट करते हैं, कह सकते हैं उस चीज़ को लेकर के स्टिमुलेट करते हैं पेशेंट को, जिसकी वजह से क्या करता है वो कि उस चीज़ के बारे में वो क्लेरिफाई करने लगता है, उस चीज़ के बारे में हमें और अच्छे से बताने लगता है, वो उसे डिस्क्राइब करने लगता है। तो नर्स को के अंदर भी पिन पॉइंटिंग एबिलिटी होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, जिससे कि पेशेंट अपनी जो भी सेंटेंस से पिन पॉइंट कर रही है नर्स, वो उसको क्लेरिफाई करे, उस चीज़ को और अच्छे से डिस्क्राइब करे एग्जैक्टली हुआ क्या था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है लिंकिंग, या नेक्स्ट हमारा अंदर स्किल होनी चाहिए लिंकिंग। तो लिंकिंग में क्या होता है कि नर्स को ये फाइंड आउट करना चाहिए कि जो चीज़ें पेशेंट बता रहा है वो, जैसे कोई भी 2 इवेंट्स के बारे में बताया, 2 चीज़ों के बारे में बताया, तो वो उनके बीच कोई लिंक है या नहीं, या कोई फीलिंग्स बता रहा है, कोई इवेंट्स बता रहा है, तो उन दोनों के बीच यदि कोई लिंक है या कोई लिंक है, और लिंक है तो क्या लिंक है, उसके मतलब अंदर लिंकिंग की भी स्किल्स होनी चाहिए। जैसे कि वो एक इवेंट्स को मतलब एक दो इवेंट्स जो भी हो रहे हैं उसकी लाइफ में, जो भी फीलिंग्स है वो एक दूसरे से उनको लिंक कर सके। उसके बाद से क्वेश्चनिंग। तो क्वेश्चनिंग में क्या करती है कि नर्स जो होते हैं ऐसे क्वेश्चंस पुटअप करेगी जो उससे जिसके बारे में उसे क्लियर इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन वो क्या करती है कि कुछ चीज़ों को अपने दिमाग में रखती है, क्वेश्चंस पुटअप करने से भी कुछ चीज़ से पहले उसके अंदर कुछ चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए, जैसे कि जो भी वो क्वेश्चंस पुटअप करेगी वो ओपन टाइप क्वेश्चंस होने चाहिए, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी वो नहीं करेगी, यानी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने से भी अवॉइड करेगी वो खुद को, ताकि अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करें तो कहीं ऐसा ना हो कि पेशेंट मतलब कि पेशेंट इरिटेट होने लगे उसके क्वेश्चन से, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं करने हैं। और जो भी हमें क्वेश्चंस पुटअप करना है वो काफ़ी छोटे छोटे सेंटेंसेस में, यानी स्मॉल सेंटेंसेस का ही यूज़ करना है, और हमेशा फ्रेंडली वे में क्वेश्चंस पुटअप करने हैं पेशेंट से। और क्वेश्चंस भी मतलब जो क्वेश्चनिंग होता है या क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी यूजली 2 टाइप्स के होते हैं, एक फीलिंग ओरिएंटेड होते हैं, एक फैक्ट ओरिएंटेड होते हैं। तो फीलिंग ओरिएंटेड और फैक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है, जैसे कि फीलिंग ओरिएंटेड अगर क्वेश्चंस होंगे तो उसकी किसी स्पेसिफिक सिचुएशंस की फीलिंग्स के बारे में क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे, किसी मतलब कि इमोशनल थीम या पैटर्न के बारे में जो कमेंट्स हैं उसके बारे में उससे क्वेश्चंस किए जाएंगे, या फिर जो उसके पर्सनल मतलब कोई पर्सनल इवेंट्स हैं उसके बारे में, उस इवेंट से रिगार्डिंग उसके क्या मीनिंग्स हैं इसके बारे में क्वेश्चंस उससे पुटअप किए जाएंगे। और फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि उसके डिजीज़ के सिम्टम्स के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, उसकी लाइफ में अगर कोई इवेंट हुआ है उस इवेंट के बारे में, उसके मेडिकल डाटाज के बारे में, उसके बायोग्राफिकल डाटाज के बारे में। तो ये 2 टाइप से क्वेश्चंस हम पुटअप करते हैं, और ये हमें ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हम क्वेश्चंस ना पूछे, ओपन टाइप क्वेश्चंस ही पूछे उससे, और क्वेश्चंस भी काफ़ी स्मॉल सेंटेंसेस में ही हम उसे पूछे। और जो भी अगर हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं
तो क्वेश्चन फ्रेंडली वे में पूछे, यानी कि फ्रेंड्स जैसे हम बात करते हैं, काफ़ी हम रूड भी ना हो, काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव भी ना हो, हेल्पफुल नेचर हम अपना शो करें पेशेंट के साथ। और जैसा कि हमने बताया कि 2 टाइप्स के क्वेश्चन इसमें पुटअप किए जाते हैं, एक फीलिंग ओरिएंटेड और एक फैक्ट ओरिएंटेड। जैसे कि हम आपको उसमें देख सकते हैं, जैसे 2 टाइप्स के क्वेश्चन कौन से होंगे आपके, एक फीलिंग ओरिएंटेड एंड दूसरे आपके होंगे फैक्ट ओरिएंटेड और फैक्ट ओरिएंटेड। अब आपका नेक्स्ट स्टेप आता है फोकसिंग। तो फोकसिंग में नर्स क्या करती है कि किसी टॉपिक के बारे में या मतलब किसी कुछ क्वेश्चंस पूछती है किसी टॉपिक के बारे में और उस टॉपिक पे ही कंसंट्रेट करती है, और उसके बाद उस चीज़ पे वो सिर्फ फोकस देखती है कि हाँ मतलब किसी चीज़ के को लेकर के वो कितना डिटेल है, कितना मतलब कि कितना फोकस या कितना अटेंशन दे रहा है किसी चीज़ पे, मतलब इसका फोकसिंग चेक करती है पेशेंट का। देन आपका नेक्स्ट होता है शेयरिंग। शेयरिंग में क्या करती है कि नर्स शेयर करती है अपनी फीलिंग्स के बारे में, मतलब अपनी फीलिंग्स शेयर करती है पेशेंट के बारे में, वो क्या क्या मतलब इंटरव्यू के दौरान पेशेंट से वो क्या क्या तरह की चीज़ें क्या क्या फीलिंग्स उसके अंदर आई, या कैसा फील कर रही थी पेशेंट से बात करके, उसको कैसा लगा, उसका मतलब नर्स पेशेंट रिलेशनशिप कैसा रहा पेशेंट के साथ। ये सारी चीज़ें क्या करती है नर्स अपनी आइडियाज़ अपनी एक्सपीरियंसेस वो शेयर करती है, और एक अपना एक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को मतलब एक कह सकते हैं कि हम एक अच्छा IPR मेंटेन करती है, और पेशेंट से अपनी फीलिंग शेयर करती है कि उसके साथ उसको बात करके कैसा लगा, वो उसके साथ अच्छा फील कर पाई कि नहीं, पेशेंट कैसा रहा, मतलब अपना उसके बारे में मतलब उसको अपना फील कराने के लिए अपनी आइडियाज़ और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना पेशेंट के साथ, ये आपके शेयरिंग के अंदर आता है। अब उसके बाद है समराइजिंग। तो समराइजिंग में क्या करती है नर्स जो होती है पेशेंट की मतलब जो ओवरऑल इंटरव्यू हुआ है उसको समराइज करती है, यानी कि समराइज़ करके उसको बताती है कि हमने ये चीज़ें आपसे पूछी, आपने ये चीज़ें बताई हैं और आपको ये प्रॉब्लम हुई है, आपको इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाएगा, यानी कि ओवरऑल जो चीज़ें हुई हैं उनको समराइज़ करती है सब कुछ बताने के बाद। फिर उसको लास्ट में क्या करती है कि उसके जो भी मतलब जो भी उसको ट्रीटमेंट देने हैं, जो भी उसके प्रोसेस हैं वो उसको बताती है। और इंटरव्यू के लास्ट में मतलब हमने बताया कि समराइज़ करती है, जिसमें उसको कंक्लूजन भी बताती है कि जो उसने पूरा इंटरव्यू हुआ उसका क्या कंक्लूजन रहा, और जो भी पेशेंट को मतलब पेशेंट के साथ उसने जो भी टॉपिक डिस्कस किए और जो भी उसके साथ मतलब इन्फॉर्मेशन उन्हें लिया वो उसे क्लेरिफाई भी करती है समराइजिंग के अंडर ही या समराइजिंग के दौरान ही। तो आई होप आप लोग को इंटरव्यू टेक्निक समझ में आया होगा, और अगर आपको जहाँ भी कोई दिक्कत परेशानी समस्या आ रही हो, जो पॉइंट्स आपको समझ में ना आ रहे हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो उसके रिगार्डिंग। और मैं तो मतलब यही होप करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और जो समझ में नहीं आ रही होंगी आप वीडियो को बैक करके देखना, और अगर उसके बावजूद भी आपको समझ में ना आए तो आप वो क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हो हमारे कमेंट बॉक्स में। और लास्ट हमारा ये होगा कि अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं, तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हों, समझ में आती हों, जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो वो क्लियर हो जाते हों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, मतलब हमारी वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।